और देश प्रदेश में बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम का, जो हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर भैंस चोरी और मुर्गा चोरी जैसे आरोप लगाए गए। उनके पिता की जब तबीयत खराब थी, आजम खान की जब तबीयत खराब थी जेल में, तो लंबा वक्त लिया गया। जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई तब तक भी उन्हें मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो नहीं मुहैया कराई गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो उनको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। यूपी में 5 साल एक बहुत नाम चर्चित रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। वो नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद आजम खान साहब का, जो लगभग 23 महीने से जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, जो 2-3 दिन पहले सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आए। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला आजम एक्सक्लूसिव हैं। उन्होंने अभी तक किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की है, वो हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आपके ऊपर तमाम मुकदमे, आप और आपके फादर के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, ज़मीन कब्जे के मुकदमे, किताब चोरी, गहने चोरी, पायल चोरी, अंगूठी चोरी, मुर्गी चोरी, कागज़ फर्जीवाड़े, इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर। मुकदमों की सच्चाई क्या है ये सिर्फ आप नहीं, शायद जो लोग भी हमसे वाकिफ़ होंगे या जो जानते होंगे वो भी इस सच्चाई को जानते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है। और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है? और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस है जिसको लेकर के आपकी एमएलएशिप भी गई कि आपने फर्जी दस्तावेज लगाए, अपनी उम्र ज़्यादा दिखा दी। उस पर क्या कहना है आपका? वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। ये उम्मीद जता सकता हूँ और पूरा भरोसा है इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपके माध्यम से बहुत भरोसे के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि ना तो मेरी कोई जन्मतिथि गलत थी, ना तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है। क्योंकि मामला सब जुडिस है, उस पर बोलने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मेरी कोई उम्र गलत नहीं थी और मुझे उसको गलत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं कि मुझे उसे न मैंने की और ना मुझे कोई ज़रूरत थी। जो मेरे रिश्ते अखिलेश जी से हैं, उनके परिवार से हैं, इस पार्टी से हैं, अगर टिकट की ही बात होती तो क्या ऐसा नहीं है कि टिकट मुझे 2022 में अगर मैं कहता तो क्या मुझे नहीं मिलता? तो मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं ये ऐसी कोई हरकत करता। मुझे ना तो कोई जेल जाने का शौक़ था और ना कोई ऐसी बात है कि मैंने ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखी ना हो कि मैं जिसकी वजह से फर्जी, और जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं जो करता उस पर सबकी नज़र होती। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि जो मैं करूंगा, मैंने तो एडमिट किया कि भाई एक गलती हुई और वो गलती बहुत पहले हुई, उसको करेक्शन हो गया, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और मैं आज भी आपसे इस बात को कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कराने के आदेश पर स्टे दिया ना, मामला सब जुडिस है और जब भी न्यायालय के सामने आएगा ये मेरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जेल में अभी भी आजम खान साहब हैं और आपकी बेल सितंबर में हो गई सारे केसेस में, तब भी आप बाहर आने के बजाय जेल में ही थे अपने फादर का ख्याल रखने के लिए। देखिए, आपको मालूम होगा यूपी के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जेलों का माहौल भी मालूम होगा, कस्टोडियल डेथ जो ही है उनका ही मालूम होगा। कोविड के दौर में 9 दिन तक एक कोविड पॉजिटिव जो कि हाई रिस्क एज ग्रुप में है, डेल्टा वेरिएंट में, और कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कई बीमारियों से ग्रसित है, उसकी 9 दिन इलाज में देरी करना क्यों की गई थी आप नहीं जानते? फिर मेदांता में एडमिट रहा, काफ़ी सीरियस रहे वो तो जब बहुत बात बिगड़ गई और अदालत, इन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से करके हम इस तरीके से फंस जाएं, तो इजाज़त दी गई, वरना इजाज़त कहाँ मिल रही थी? आज़म खान साहब की जो कंडीशन हुई है, मैं कह रहा हूँ कि न जाने
किसकी ऐसी दुआ लग गई जिसकी मालिक भी नहीं दुआ टाल सका। उनकी जान बचना एक मौजज़ा है। अगर कैमरा जेल जा सकता होता तो मैं आपसे जाकर कहता कि वहाँ की सच्चाई देखिए और फिर मुझे बताइए कि एक आदमी जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ रहा हो, जिसे B क्लास जेल मिलना कानून हो, वो एक C क्लास कैदी से बुरे हालातों में एक तन्हाई की कोठरी में पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर आए, आप इस बार लड़ेंगे चुनाव विधानसभा से? जैसा पार्टी का फैसला होगा। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आपकी बात हुई? मेरा उनसे मुलाकात कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। मेरी उनसे मुलाकात ये थी क्योंकि मेरी 2-2.5 साल से उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। मैं आया था तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनसे मिलता आ गया, तो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। जहाँ से पार्टी कहेगी, अगर कहेगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो जिनको कहेगी उनके लिए वोट मांगूंगा। आप प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल करूंगा। क्यों दुश्मनी आजम खान साहब से आपको लगता है कि इस सरकार को है, योगी सरकार को? क्या हो गया कि मतलब तमाम जो माफिया वगैरह, धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हैं जिनके मुकदमे हैं, हम माफिया हैं? हाँ, हम भैंस चोर बकरी चोर जरूर हैं, हम माफिया नहीं हैं। और खुदा ना करे कि जिस दिन माफिया बनना हो उससे पहले का दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। नंबर 1, सरकार को क्या गुस्सा है? अगर ये गुस्सा है कि साहब हम 17 नहीं हारे, 19 नहीं हारे, अगर सियासत इस बात को लेकर होना शुरू हो जाएगी कि अगर कोई हमारा अपोनेंट ऐसा है जिसे हम हरा नहीं सकते तो इसे मार दो, इसको बर्बाद कर दो, इसके परिवार को बर्बाद कर दो, तो ये सियासत नहीं है। बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं, 10 लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, 1 जीता 9 हार गए, वो अगली बार के लिए तैयारी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो 9 लोग मिलकर एक आदमी को मार डालें, ये 9 लोग मिलकर एक परिवार को बर्बाद करने पर तुल जाएं। सियासत का ये मतलब नहीं है। हमने बचपन से देखी है, बब्बा के साथ नाराजगी है। किससे? सिस्टम से। सिस्टम से क्यों नाराजगी होगी? और सरकार से नाराजगी कर लूंगा तो कल फिर जेल चला जाऊंगा। अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर हैं, मुकदमे अदालत में है, लेकिन अब वो जनता की अदालत में मौजूद है। इनका कहना है कि वो पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कह रहे हैं कि जल्द वो चाहते हैं कि आजम खान रिहा हो और उनके बीच हो। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NTV इंडिया। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना पंजाब का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मोहाली में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए हुई रायशुमारी में 93% लोगों ने भगवंत मान के नाम पर ही मुहर लगाई है। एक कॉमेडियन के तौर पर शुरुआत करने वाले भगवंत मान सीएम के चेहरे तक का सफर करने वाले अब इस मौके पर भावुक होते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे कुछ इस तरह धूमधाम से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। जब भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो भगवंत मान और उनकी मां दोनों ही भावुक हो गए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि अब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद तालियां और गालियां दोनों उनके जिम्मे हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पार्टी ने भी मेरे पे विश्वास किया और इस काबिल समझा कि मैं मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाऊं। और लोगों ने जो लाखों की गिनती में मेरे पे विश्वास किया, इतनी बड़ी तादाद में SMS, WhatsApp और कॉल किए, तो उससे मेरा हौसला भी बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। भगवंत मान ने कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाई और खूब मशहूर हुए।
वो 2014 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार दूसरी बार संगरूर से सांसद हैं। वो फिलहाल लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि विपक्ष उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। आदरणीय साथी, एक हरियाणा की कहावत है, राजस्थान की भी, और उसे पंजाबी में भी कहा जा सकता है, घर की बही काका लिखड़ियां। अगर आप समझ पाए तो खड़ी बोली की है, घर की बही काका लिखड़ियां। किसने वोट डाली भैया, कहां वोट पड़ी, कौन सा इलेक्शन कमीशन था, किसने उन वोटों की गिनती की, आप अपने घर में कुछ भी लिख लीजिए, उसके मायने क्या हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी अच्छी संभावना माने जाने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी और इसका एक बड़ा कारण माना गया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। इसलिए इस बार पार्टी ने अपने सबसे मशहूर चेहरे भगवंत मान को अपना चेहरा बनाया है। आम आदमी पार्टी पर पंजाब में बाहरी होने के भी आरोप लगते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कुछ लोगों को लगता है या फिर विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जवाब देने की भी कोशिश की है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह और मोहाली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।